अस्सलाम वालेकुम। आई एम शास्ता मोहम्मद लुकमान का आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में, उसकी टाइप्स एंड उसकी जो भी टॉपिक एंड एग्जांपल है उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे। सो लेट्स कम टू द लर्निंग अबाउट इंटरजेक्शन टाइप्स एंड एक्सप्लेनेशन। Interjections. Interjections are words or phrases expressing sudden or strong emotions, often standing alone and not grammatically connected to the rest of the sentence. Common types include emotive, volitive, and cognitive interjections. Here's a breakdown of interjections. यानी कि इंटरजेक्शन में जो है वर्ड्स या फ्रेजेस की को सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है। यानी कि अचानक से जो इमोशंस होते हैं इनको एक्सप्रेस कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है, और इसमें कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता। तो इसमें जो है अब हम इसके सेंटेंसेस के बारे में, उसकी कुछ टाइप्स हैं, जो है इमोटिव है, वॉलेटिव है, कॉनेक्टिव है, ये इसकी कुछ हमने जहाँ जो है वो ब्रेक डाउन की हैं, उसकी डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल्स के बारे में अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। An interjection is a word or phrase that expresses a sudden feeling or emotions. They are grammatically independent, meaning they don't have a direct grammatical connection to the rest of the sentence. Interjections are often followed by an exclamation mark, but can also be followed by a comma. Types of interjections. Emotive interjections, यानी अब तक हमने जो पढ़ा कि वो सडन इमोशंस को जाहिर कर रहा होता है, और इंटरजेक्शन जो है अक्सर व बेशतर इसमें एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिजाइया जा रहा होता है। इसको फिजाइया उर्दू में कहते हैं। उससे भी आसान उर्दू में हम किसी भी खुशी या गम के लिए जो भी इस्तेमाल किया जाता है ये एक्सक्लेमेशन साइन, यानी कि एक लिफ की तरह बना के उसके नीचे एक डॉट लगा दिया जाता है, उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। ये फिजाइया भी कहा जाता है, निशान फिजाइया निशानी भी कहा जाता है, शनाख्त कहलाता है फिजाइया शनाख्त। तो वो कोमा के साथ इस तरह से इसमें जब भी लिखा जाता है तो जो है ये इसे शो कर रहा होता है। इमोटिव इंटरजेक्शन क्या है? एक्सप्रेस इमोशंस लाइक जॉय, सॉरो, सरप्राइज और डिस्गस्ट। अब जो है इमोटिव यानी इमोशनल से लफ्ज़ निकला है, बहुत इजी है, ये आपको इमोटिव से ही पता चल रहा होगा इमोशंस। नाउ एग्जांपल, वाओ जब कोई खुशी होती है, सरप्राइज, एडमायरेशन कोई तारीफ़ की जा रही होती है, हैरत अंगेज़ बात होती है, तो उसके हम क्या कहते हैं? वाओ। नाउ आउच हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई भी पेन या दर्द वगैरह का हमें कोई शोबा होता है तब। हुर्रे हम किस लिए बोलते हैं? जॉय, खुशी के तौर पर या खुशी को जाहिर करने के लिए हम हुर्रे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाउ बहुत ज़्यादा रंजीदगी या संजीदगी के लिए हम सॉरो यानी इसके लिए क्या कर रहे होते हैं? अलाज। ऑलमोस्ट अलाज वर्ड कम ही यूज़ किया जा रहा होता है, बट इंटरजेक्शन का अलाज वर्ड जो है वो सॉरो यानी तकलीफ़ या दुख, रंज वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। एव, देखिए अब एव है, एव क्या है? ये डिस्गस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है। अब ये दो वर्ड तकरीबन कम ही यूज़ किए जा रहे होते हैं। यह है यानी ये प्लेजर के लिए, खुशगवार मूड के लिए, खुशगवारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं वॉलेटिव इंटरजेक्शंस की तरफ। यूज्ड टू गिव कमांड्स, मेक रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस विशेस। अब देखें ये जो है वॉलेटिव इंटरजेक्शंस जो हैं ये किसी भी जो है रिक्वेस्ट के लिए या विश के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल है हाय, टू गेट अटेंशन देने के लिए हम ऑलमोस्ट ये वर्ड तो यूज़ करते हैं। हाय, लुक, टू डायरेक्ट अटेंशन, अक्सर लुक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखें इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन या मार्क हम कहते हैं, वो यहाँ कोमा के साथ, इन्वर्टेड कोमा के साथ लाजमी तौर पर वाजे हो रहा है। नाउ देखें टू बी क्वाइट, खामोश करने के लिए हम अक्सर क्लास में, स्कूल में सुन रहे होते हैं, टीचर्स कहते हैं या फिर हम बोल देते हैं ये किस लिए? खामोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिसन टू गेट समवन्स अटेंशन, गौर से सुनने के लिए लिसन का यूज़ किया जा रहा होता है, लेकिन इंटरजेक्शन में हम
कभी भी जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन मार्क लगाना नहीं भूलते। अगर हम भूल जाते हैं तो इसका फिर मीनिंग पे थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होती है। नाउ कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस express thoughts or indicate thoughts process often related to confusion or comprehension। अब ये जो है वो थॉट्स को ज़ाहिर करने के लिए या आइडियाज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कौन से कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। अब इसकी एग्जांपल है हो टू एक्सप्रेस कंसर्न यानी तवज्जो हासिल करने के लिए, टू इंडिकेट थॉट्स को ज़ाहिर करने के लिए, और टू एक्सप्रेस रियलाइजेशन ये रियलाइज़ करवाने के लिए, वेल टू इंट्रोड्यूस आ रिमार्क वेल यानी बहुत अच्छा, रिमार्क को का तारुफ कराने के लिए, उसको तारीफ़ कराने के लिए, ग्रीटिंग एंड पार्ट्स वर्ड्स फ्रेजेस नाउ यूज टू एक्नॉलेज और वेलकम समवन और टू एक्सप्रेस गुड विशेस एट द एंड ऑफ आ कन्वर्सेशन। ग्रीटिंग जो है वो पार्टिंग एक वर्ड के पार्ट हैं जो फ्रेजेस की नॉलेज या वेलकम या खुशी के लिए या अच्छी बेहतरीन विशेस के लिए बातचीत में जो है नुमाया होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी हेलो, हाय, बाय, सी यू। ये बहुत इजी हैं, हम इनको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब है प्राइमरी इंटरजेक्शन वर्ड्स दैट आर exclusively interjections and cannot be classified as other part of speech। यानी प्राइमरी इंटरजेक्शंस क्या हैं, वो एक्सक्लूसिवली इंटरजेक्शंस हैं, वो किसी भी क्लासिफाइड चीज़ को पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज़्यादा नहीं मतलब क्लासिफाइड कर रहे होते हैं। इनके एग्जांपल ओ, वाव, आउच, इनका फर्दर हम जो है वो पढ़ चुके हैं। इन्हें हम प्राइमरी इंटरजेक्शन भी कहते हैं। नाउ सेकेंडरी इंटरजेक्शंस क्या हैं, द नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस दैट एक्ट एज इंटरजेक्शन ऑन ओकेजन के अकॉर्डिंग जो भी वो नाउन या एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ओ माई, गुड, ब्रीफ, ब्रेड्स, ये तमाम जो है वो सेकेंडरी इंटरजेक्शन कहलाते हैं। आई होप कि आज की इस क्लास में आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं द आर्टिकल के बारे में। तो मेरी वीडियो देखते रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को। बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।